हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। वहीं सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डाटा मांगा है और अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नतीजों के बाद जीतने वाले प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकते हैं। चुनाव आयोग अभी अन्य पाबंदियां भी लगा सकता है। जल्द ही संपूर्ण गाइडलाइन जारी हो सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में 1 चरण की वोटिंग बाकी है। कोरोना के कारण देश में हाहाकार मचा है और हर दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, न कि कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ। कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। कई राज्य सरकारें अब तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा चुकी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लोकलाइज्ड पाबंदियां लगाने पर जोर देने की बात कही गई है। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़ा है, जबकि 2771 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,76,36,307 पहुंच चुका है। इसी के साथ ही एक्टिव केस का आंकड़ा भी 28,82,204 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीते दिन 48,000 के करीब केस आए हैं। काफी दिनों के बाद यहां आंकड़ा 50,000 से कम पहुंचा है। वहीं दिल्ली में भी 20,000 के करीब केस दर्ज किए गए हैं। यहां भी हाल के दिनों में औसतन 25,000 केस आ रहे थे। इसी बीच सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का निर्णय लिया है। यह टैंकर कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से इसके लिए वायुसेना के विमान देने का अनुरोध किया और उनका काफी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है। मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पेशल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया था। यह कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास बन रहा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से गुरुग्राम में 3555, फरीदाबाद में 1545, हिसार में 908 और सोनीपत में 711 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के करनाल में 673, अंबाला में 338 और रोहतक में 259 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि प्रदेश में अब तक कुल 3842 मरीजों की मौत हुई है।
प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,35,823 पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 79,000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही एक दिन में 6,211 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा के मुख्य उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 को लेकर अपने अपने जिलों में 2-2 या 3-3 मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल या अन्य कोई बड़ा स्थान तैयार रखें, ताकि इमरजेंसी के समय उनका प्रयोग किया जा सके। जानकारी दे दें कि इन दिनों क्वारंटीन सेंटर और कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए बड़ी जगहों की जरूरत पड़ रही है। मुख्य सचिव ने राज्य में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के गठन की समीक्षा करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के गठन के प्रति गंभीरता से कार्य करें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करवाकर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाएं, ताकि पीड़ित मरीज से कोरोना का प्रसार न फैले और लोग लापरवाही न बरतें। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे धर्मपाल के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शोक व्यक्त किया है। ओपी धनखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री राव धर्मपाल जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति प्रदान करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी, जिसके बाद अब अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 को कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके के घर घर में जाकर स्क्रीनिंग करेगी और जिनको लक्षण होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। लॉट का जिंद के नागरिक अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य और बीजेपी नेता रामफल लॉट को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि कई दिनों से ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम होने से बीजेपी नेता रामफल लॉट का निधन हो गया। बता दें कि रामफल लॉट कांग्रेस के टिकट पर नरवाना से चुनाव लड़ चुके थे। फिलहाल वो बीजेपी के नेता थे और वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के नजदीकी थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सोनीपत में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल संचालकों को अधिक बेड हैं उनको उतनी ही की जाएगी। वहीं जिले में पैनिक की स्थिति न होने के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टीम तैयार की गई है, ताकि सभी अस्पतालों को उनके मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन वितरित किए जाए। फतेहाबाद में प्राइवेट अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन को लेकर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सद्भावना प्राइवेट अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बचने की भनक लगते ही अस्पताल के बाहर मरीजों के तीमारदार एकत्रित हो गए। जैसे ही तीमारदारों के एकत्रित होने की खबर फतेहाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता को लगी तो वो अपनी टीम के साथ प्राइवेट अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। इस दौरान तीमारदारों ने सीएमओ को घेर लिया और उसके बाद जमकर बहस हुई। हालांकि सीएमओ ने तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हुए जल्द ही और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का आश्वासन। गुरुग्राम में कोरोना के चलते एम्बुलेंस व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। आलम यह हो गया है कि अब लोगों को ऑटो और निजी गाड़ियों में कोरोना के शवों को लेकर जाना पड़ रहा है। मृतकों की परिजनों ने प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर पर उनसे थोड़ी दूरी के लिए भी 5 से 15 हजार रुपए तक चार्ज किया जा रहा है।
जिसके चलते उन्हें मजबूरन अस्पतालों से शेयरिंग ऑटो या फिर खुद की गाड़ियों से शव को शमशान घाट तक लाना पड़ रहा है। झज्जर जिले के डीएसपी अशोक कुमार लंबी लड़ाई के बाद कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर झज्जर जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल भी पहुंचे। उन्होंने अपने बहादुर डीएसपी को अंतिम विदाई दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी राजेश दुग्गल ने बताया, लंबी लड़ाई के बाद हमारे डीएसपी अशोक कुमार कोरोना से जंग हार गए। कुछ दिन पहले कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वो कोरोना को मात न दे सके। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट कराने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहे हैं। मरीजों की माने तो वो पिछले 2 दिनों से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर उनको ये कहकर चलता कर देते हैं कि 100 टोकन बांट दिए गए हैं, अब दोबारा अगले दिन आना पड़ेगा। इसकी वजह से कोरोना टेस्ट कराने के लिए कई दिनों के चक्कर काटने के बाद बैरंग लौटना पड़ रहा है। सोनीपत के निजी हॉस्पिटल में एडमिट एसडीओ ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बरती जा रही खामियों के बारे में बताया। समालखा के पशुपालन विभाग के एसडीओ नीरज एक निजी अस्पताल में एडमिट है, जिन्होंने फोन के जरिए बताया कि निजी अस्पताल में मरीजों को लूटा जा रहा है। हरियाणा सरकार के पैनल पर होने के बाद भी निजी अस्पताल कैशलेस पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहा। अनुभवहीन स्टाफ से मरीजों का इलाज करवाया जा रहा है। मरीजों को समय पर दवाइयां नहीं मिल रही। एसडीओ ने बताया कि कैश पेमेंट लेने के बाद भी निजी अस्पताल का प्रशासन इलाज नहीं कर रहा और पैसे की डिमांड कर रहा है। तो वहीं सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इस मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल झज्जर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले प्रशासन ने मंडी को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसकी खबर हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। मामले में प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए पूरी तरह से मंडी को बंद कर दिया है, जिसके बाद से ही प्रशासन के फैसले को लेकर सब्जी मंडी के दुकानदारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचाकर रख दिया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अंबाला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अंबाला की सब्जी मंडी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सब्जी मंडी के समय में भी बदलाव किया है। अब सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी और वो भी केवल सब्जी बेचने वालों के लिए। अगर किसी ने सब्जी खरीदनी है तो वो अब रेहड़ी वालों से ही खरीद सकेंगे। वहीं मंडी के बाहर लगी रेहड़ी वाले सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंडी के बाहर किसी भी रेहड़ी वाले ने मास्क नहीं लगा रखा है। वहीं लोगों की भीड़ भी रेहड़ियों पर देखी जा रही है। नागल चौधरी में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जगह जगह नाके लगाकर बगैर मास्क वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और कोरोना नियमों की पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बाजार के अंदर प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार नागल चौधरी ने सर्च अभियान चलाकर कोरोना नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर सख्ती करते हुए चालान काटे। लोगों को कोरोना नियमों के बारे में जानकारी देते हुए और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। तहसीलदार का कहना है कि कोरोना नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कम यात्रियों का हवाला देते हुए जयपुर दिल्ली डबल डेकर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है। बता दें कि डबल डेकर सहित 10 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है।
गौरतलब है कि 8 ट्रेनों का रेवाड़ी जंक्शन से संचालन हो रहा था और मार्च के पहले हफ्ते में ज्यादातर ट्रेनें शुरू हुई थी, लेकिन अब संचालन बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के फसल भुगतान की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हित में 1 अप्रैल को प्रिक्योरमेंट की शुरुआत की थी। अब तक 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है और 75 लाख मीट्रिक टन की प्रिक्योरमेंट हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 6,700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। पिछले सालों के मुकाबले ये आंकड़े कई प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल मुश्किल ही 20 लाख मीट्रिक टन प्रिक्योरमेंट हुई थी। बीजेपी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी नीतियां किसान हित में है, इनकी वजह से किसानों को कोई मुश्किल नहीं आई। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों में आवक पूरी हो गई है, लिफ्टिंग का काम बाकी है। बाढ़ा अनाज मंडी गेहूं के उठान के लिए गाड़ियां न मिलने से परेशानी बढ़ गई है, जिसे लेकर आढ़तियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। आढ़तियों ने कहा कि कृषि मंत्री ने मंडी का दौरा करने के समय सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी समस्या दूर नहीं हुई है। मंडी में 1,30,000 गेहूं के बैग भरे पड़े हुए हैं। उठान होकर आगे गोदामों में गेहूं जमा नहीं होंगे तो किसानों की पेमेंट कैसे होगी? व्यापार मंडल के प्रधान ने कहा कि मंडी गेहूं से अटी पड़ी है, लेकिन न तो वरदाना है और न ही उठान के लिए गाड़ियां मिल रही हैं। अंबाला में एक निजी रेस्तरां के सामने एक युवक और महिला संदिग्ध अवस्था में मिले। महिला की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई थी, जबकि युवक नशे की हालत में मिला है। पुलिस ने मृतक के शव को नागरिक अस्पताल शवगृह में रखवा दिया है, जबकि नशे की हालत में युवक मंजीत को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों के परिजनों से संपर्क किया गया है। पलवल के मुख्य बाजार मीनार गेट मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्केट के सभी दुकानदारों ने सामूहिक तौर पर एक फैसला लिया है। जब तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं होगा, तब तक शारीरिक दूरी का नियमित तौर पर पालन करेंगे। बिना मास्क पहुंचने वाले ग्राहकों को जागरूक करेंगे। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहकों को दुकान के अंदर आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोविड के सभी नियमों का बखूबी से पालन करना चाहिए। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सब्जी मंडी का समय कर दिया गया है। इसके बाद मंडी बंद रहेगी। हर शनिवार को मंडी में कामकाज बंद रहेगा। पहले आखिरी शनिवार को ही मंडी बंद रहती थी। जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। झज्जर जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक और डीसी के दिशा निर्देशों पर कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने की अलख जगाई जा रही है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से झज्जर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए आम जन को कोरोना से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झज्जर लघु सचिवालय से जागरूकता वाहन को जिला प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित बंसल ने जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार और सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बहादुर सतीश कुमार की मौजूदगी सिरसा के डबवाली रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के कोविड विंग में गेट का शीशा तोड़ दिया और डॉक्टर से मिलकर नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने डॉक्टर सुभाष पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं डॉक्टर का कहना था कि इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई है। परिजनों को पहले ही मरीज की स्थिति बता दी गई थी।
करनाल के राजीवपुरम के रहने वाले 21 साल के दीपक की मौत हो गई। दीपक 1 महीने पहले डोंकी लगाकर अमेरिका के लिए गया था। रास्ते में कोलंबिया के पास जब वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था तो पैर फिसलने से पत्थर पर सिर लगने से उसकी मौत हो गई। दीपक के शव का अंतिम संस्कार साथ के लड़कों ने वहीं कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपक ने अमेरिका जाने के लिए जिद पकड़ी थी। पापा ने पैसे उधार लिए, इधर उधर से जोड़े, लाखों रुपए इकट्ठे किए और फिर डोंकी लगवाकर अमेरिका के लिए रवाना किया। जब डोंकी लगाकर कोई युवक अमेरिका की तरफ जाता है तो ये सब गैर कानूनी तौर पर होता है। रास्ते में जंगलों और समुद्रों के रास्ते भी जाना पड़ता है। असंध में जगलाना लैब के मालिक पर कुछ अज्ञात बाइक सवार लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लैब मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लैब के आसपास जुट गई, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही डीएसपी गजेंद्र सिंह सीआईए इंचार्ज मौके पर पहुंचे और मौके पर तफ्तीश की। इस मौके पर डीएसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि देर शाम को बाइक पर सवार 2 लोग आए और उन्होंने लैब मालिक राहुल निवासी उपलानी पर गोलियां चलाई और भाग गए। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा पर सोमवार को मास्क नहीं पहनने पर 6000 बाट का जुर्माना लगाया गया। थाईलैंड भी कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहा है। सोमवार से ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मास्क पहनना जरूरी किया गया है। कप्तान रानी रामपाल सहित भारतीय महिला हॉकी टीम के 7 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के 2 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में शुरू होने वाले अभ्यास शिविर से पहले पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल सभी को पृथक आवास में निगरानी में रखा गया है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स के रवि बिश्नोई ने बाउंड्री पर सुनील नरेन का शानदार कैच लपका। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। इसी बीच क्रिकेटर बाबर आजम ने मंगलवार को ट्वीट किया और कहा कि ये समय एकजुटता दिखाने का है। उन्होंने लिखा, इस मुश्किल भरे समय में भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एकजुटता दिखाने और एक साथ प्रार्थना करने का समय है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच मुंबई में फिल्मी सितारे भी आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सोमवार को माधुरी दीक्षित ने अपना दूसरा डोज लगवाया। माधुरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आज मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। मेरा सबसे आग्रह है कि जब भी संभव हो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं सैफ अली खान ने भी मुंबई के अस्पताल में जाकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मास्क लगा रखा था। काजोल ने सोशल मीडिया पर हवा में सेब काटते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद से ही इस वीडियो पर लोग काजोल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके ट्विटर पेज पर यह जानकारी देते हुए लिखा गया है कि दादी चंद्रो तोमर कोरोना पॉजिटिव हैं और सांस की परेशानी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ईश्वर